हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिल जाएगा, उस बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा एंड मेक श्योर आप जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर दें, सो दैट जब भी एक मेरी नई वीडियो जो है वो लाइव होने वाली होगी, आपको सबसे पहले उस वीडियो का जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हम ट्रैवल कैसे करते हैं जर्मनी के अंदर एज अ स्टूडेंट, बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली देयर आर सम बजट कंस्ट्रेंट्स विच वी हैव टू फॉलो, बिकॉज बहुत सारे जो है पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो जाता है रेंट के अंदर और डिफरेंट मेडिकल इंश्योरेंसेस, खाना पीना, जो भी लाइफस्टाइल, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनके अंदर। तो उस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे जो है आप सबसे चीप ट्रैवल कर सकते हैं पूरे जर्मनी के अंदर, उस बारे में भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है। हम यहाँ पर कार लेते हैं, एक्टिवा है हमारे पास स्कूटर है, बाइक है, साइकिल है। तो हम कैसे ट्रैवल करते हैं? तो कार तो देखो इट्स वेरी नॉर्मल कि इतनी जल्दी, फॉर एग्जांपल अगर आपको आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है या फिर 6 महीने हुए हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो फॉर अ कार, बिकॉज उस टाइम ऑब्वियसली गोइंग फॉर अ कार इज समथिंग जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एट द सेम टाइम जो लाइसेंस कॉस्ट होता है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो कार जो है वो तो एक बिग नो हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है बाइक या फिर स्कूटर, विच इज़ समथिंग जो कि जर्मनी में इतना कॉमन नहीं है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर साइकिल, बट दी ओनली पॉइंट इज़ कि अगर तुम एक हिली एरिया में रह रहे हो तो यूजिंग साइकिल इज़ समथिंग जो कि थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज स्लोप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप जो है पहाड़ हैं यहाँ पर, तो तुम्हारे को ऊपर चढ़ना उतरना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। एंड एज अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक सो यू शुड गो फॉर इट। तो साइकिल तुम रख सकते हो, मतलब अगर समर्स आते हैं तो तुम डेफिनेटली साइकिल को लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर साइकिल ले जाना अलाउड होता है, तो उसके अंदर तुम अपनी साइकिल ले जा सकते हो और जिस भी लोकेशन पे तुम जा रहे हो वहाँ पर तुम साइकिल चला सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो बचता हमारे पास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आता है ऊबान और एसबान, जो कि रीजनल होता है। और अगर हमको इंटरसिटी ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मेजरली जो है वो ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर फ्लाइट इतना ज़्यादा आई वोंट से कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज इट विल कॉस्ट यू वेरी हाई। कुछ फ्लाइट्स हैं फॉर एग्जांपल रयान एयर जो सस्ती पड़ती हैं, बट अभी हम उधर नहीं जाते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रेन्स के बारे में। तो ऊबान जो है वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल के लिए। उसका जो कनेक्टिविटी है वो एक पूरी सिटी के अंदर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है और कभी कभी तो वो इंटरसिटी भी कनेक्ट कर देती है। सेम गोज़ फॉर एसबान। एसबान जो है वो एसबान की लाइंस जो हैं वो ज़्यादा स्प्रेड अक्रॉस हैं। सो ऐसा नहीं है कि तुम एक सिटी के अंदर हो तो एसबान सिर्फ एक सिटी के अंदर है, तुम्हें अगर दूसरी सिटी में जाना है तो भी एसबान तुम्हें कनेक्ट कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक जगह पे उतर गए हो फिर तुम्हें दूसरी कोई ट्रांसपोर्ट लेना है और उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो ऊबान और एसबान जो है वो एक तरीके का यहाँ पर मेट्रो है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो मेट्रोज हैं वो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं, डिफरेंट स्टॉप्स होते हैं बीच में, सो दैट इट्स वेरी इजी और बहुत ही कन्वीनियंट वे है एक ट्रैवलिंग का यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। फिर आ जाता है उसके प्राइजेज और सब्सक्रिप्शंस क्या क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सब्सक्रिप्शन विच आई गो फॉर। तो हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें हमको यूगन टिकट मिलता है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट स्टुटगार्ट एट दिस मोमेंट, बिकॉज वी हैव टू पे फॉर द ट्रैवल हेयर, वेयर एज इफ यू आर इन सम अदर स्टेट, जनरली यू डोंट हैव टू पे फॉर द ट्रैवल। आपका जो सेमेस्टर टिकट होता है उसी के थ्रू आप बहुत सारे रीजन्स आपको कवर हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आपको इंटरसिटी जाना है, आपको किसी और सिटी में जाना है ऑल टुगेदर विच इज़ नॉट इन योर स्टेट, फॉर दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। मुझे जो एक प्लान मिलता है वो उस प्लान में वी हैव टू पे 365 यूरोज फॉर 365 डेज। सो बेसिकली every month we have to pay around 30 euros. So this is only applicable for एक स्टेट के अंदर। सो फॉर एग्जांपल स्टुटगार्ट ने ये ऑप्शन दे रखा है कि हम उस टिकट से पूरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं, वेयर एज अगर तुम सेमेस्टर टिकट पे चल रहे हो तो तुम सिर्फ उस एक सिटी के अंदर ट्रैवल कर सकते हो या उसके आसपास जो बॉर्डर्स हैं उसके अक्रॉस जो है तुम ट्रैवल कर सकते हो। जनरली सेमेस्टर टिकट स्टेट्स में अलाउड होता है, तो तुम एक स्टेट में पूरा ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल राइनलैंड ले लेते हैं, तो राइनलैंड के अंदर अगर तुम्हारे पास सेमेस्टर टिकट है विच इज़ 250 और 230 यूरोज, जो तुम एक बेसिक फीस देते हो अपने कॉलेज में, वो उसी में इंक्लूडेड होता है। वेराज हम लोगों को जो बाडन वुटनबर्ग है जो स्टेट है उसको अलग से पेमेंट पूरा हमको देना पड़ता है, एंड वो हमारा एक एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि तुम्हें एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है और वो दोनों डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है, तो उसके लिए आता है हमारे पास 49 यूरो टिकट्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज डॉइचलैंड टिकट। तो डॉइचलैंड टिकट के अंदर क्या होता है कि तुम पूरे जर्मनी के अंदर
कितना भी जितना मर्जी ट्रैवल करना चाहो उतना ट्रैवल कर सकते हो यूजिंग ट्रेन्स। फ्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं होती हैं, और फास्ट जो ट्रेन होती हैं, जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन होती हैं, फॉर एग्जांपल आईसीई इंटरसिटी एक्सप्रेस जो ट्रेन होती हैं वो अलाउड नहीं होती हैं, बिकॉज आईसीई जो फास्टेस्ट होती हैं इसलिए वो अलाउड नहीं होती हैं। सो यू हैव टू गो फॉर रीजनल ट्रेन वेयर यू हैव टू चेंज इन बिटवीन। और यहाँ पर ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है डॉइचे बान का, सो उसमें वो सब कुछ तुम्हें दिखा देता है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए ट्रेन्स के मामले में। सो सब कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत बढ़िया यार, सब कुछ बहुत अच्छे, जर्मनी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। बट दी ओनली पॉइंट इज़ कि जर्मनी में स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है। एंड स्ट्राइक्स जो है वो ऐसा भी नहीं है कि इरेगुलर है, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में एक बार, जनरली 1 महीने या 2 महीने में एक बार तो स्ट्राइक हो ही जाती है। एंड इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन ट्रैवलिंग विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तुम फक्ड अप हो जाता है पूरा सीन। जनरली वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाता है, एंड फॉर दैट रीज़न यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी जो है स्कूटर्स अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर तुम ट्रैवल कर सकते हो। दोज आर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बहुत बेसिक सी छोटे से स्कूटर्स होते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक इमेज मिल जाएगी उससे रिलेटेड। सो वो जो स्कूटर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलते हैं, जिसके अंदर वी जस्ट हैव टू पे एज यू गो। सो बेसिकली जितना भी हम यूज़ करेंगे, जितने किलोमीटर्स के लिए, उतना हमारे को पे करना है। सेम गोज़ फॉर इंडिया। इंडिया में भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो है एक पूरा हमारा जो ट्रैवल का ऐसा जो है हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पर। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक दे दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखनी हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय।